नमस्ते प्यारे दोस्तों। रहीम जी के दोहों में संगीत जी का प्रभाव किस तरह से है वह हम देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहे भुजंग। बड़ा ही सुंदर दोहा है प्यारे दोस्तों। आज तो हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है यह, क्योंकि जैसे हमारी संगत होती है वैसे गुण हमें मिलते हैं। लेकिन रहीम ने इसका देखिए कितनी सुंदरता से वर्णन किया है। रहीम ने कहा कि जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है उन लोगों को बुरी संगत भी बिगाड़ नहीं पाती। देखिए, अगर स्वभाव हमारे संस्कार अच्छे होते तो बुरी संगत हमारा कोई भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे जैसे जहरीले सांप सुगंधित चंदन वृक्ष को लिपटे रहने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो, वह चंदन के पेड़ को लिपटा रहे या चंदन को लिपटा रहे, यानी कि उसके साथ में रहे, तो भी चंदन अपनी महक, अपनी सुगंध, अपनी गंध छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। तो इसी तरह से हम जीवन जीते वक्त हमारे जीवन में बहुत सारे प्रसंग आते, कभी अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं, कभी दिल दहलाने वाले आते हैं, कभी सपने दिखाने वाले आते हैं, कभी कभी तो हम दूसरों के बातों में भी चले जाते हैं। लेकिन हमारे संस्कार हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हम चाहे किसी भी माहौल में जाए, लेकिन हमारे संस्कार अगर अच्छे हो तो हम नहीं बिगाड़ सकते और दूसरों को भी बिगाड़ने नहीं दे सकते, ऐसा रहीम जी ने कहा है। चलिए प्यारे दोस्तों, अगली दोहे के साथ हम बढ़ते हैं। मूढ़ मंडली में सूरज ठहरता नहीं विशेषी विशेषी। कंचन में साम्य कंचन में सेत जो दूरी कीजियत देखी। शब्दार्थ में बताता हूँ। मूढ़ यानी कि मूर्ख, मंडली यानी कि समाज, सूरज यानी कि सज्ज, साम्य यानी कि काला, कंचन में यानी कि बालों में, श्वेत यानी कि श्वेत सफेद। अभी दोहे का हम अर्थ देखते हैं। मूर्खों की निंदा करते हुए रहीम जी कहते हैं कि मूर्खों में समाज में सज्जन को अधिक नहीं ठहरना चाहिए। जैसे काले बालों में सफ़ेद बालों को देखते ही उसे तोड़कर दूर कर देना चाहिए, उस तरह से। यानी कि मूर्खों की निंदा करते हुए रहीम जी कहते हैं कि मूर्ख समाज में, मूर्ख लोगों में, मूर्ख का अर्थ हम यह भी ले सकते हैं जो बुरे विचारों वाले हो, उनके मन में हमेशा दूसरों के प्रति कुविचार ही होते हैं। उन मूर्खों में सज्जन व्यक्ति को ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। जैसे काले बालों में अगर एक आध सफ़ेद बाल हो तो उसे हम तोड़कर तुरंत दूर कर देते हैं या उसे काला कर देते हैं। उसी तरह से सज्जन लोगों को मूर्ख मंडली यानी कि समाज में ज़्यादा नहीं ठहरना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। यह रहीम निज संग ले जनमत जगत न कोई। बे
प्रीति अभ्यास सज अभ्यास जस होत होत ही होय। शब्दार्थ, जन्मद यानी कि जन्म लेता है, जस यानी कि यश, होते होत ही, होते होते ही। रहीम जी कहते हैं कि कोई भी प्राणी बैर आदि भावों को अपने साथ लेकर संसार में कभी भी जन्म नहीं लेता। देखिए प्यारे दोस्तों, हम सभी, कोई भी इंसान इस धरती पर जब आता है तो उसे जन्म के साथ साथ अच्छे बुरे विचार मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। वह अच्छे बुरे विचार इसी समाज में से लेता है और जब मर जाता है यानी कि गुजर जाता है तो यह सभी यहीं पर छोड़कर आगे निकल जाता है। तो रहीम जी ऐसा ही कहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि कोई भी प्राणी बैर आदि भावों को अपने साथ लेकर संसार में जन्म नहीं लेता। बैर, प्रेम, अभ्यास और यश, ये सभी भाव तो मन में होते होते ही आते हैं। यह सभी भाव कहाँ पर होते हैं? हमारे खुद के अंदर, हमारे मन के अंदर होते हैं। अर्थात जीवन के सभी संस्कार और भाव सांसारिक सर्गों से ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि हम जिस माहौल में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस महानगर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहीं से हमें यह सभी मिलते हैं, वहीं से हम ग्रहण करते हैं। जन्मजात ही कोई ही बुरे विचार लेकर नहीं आता है। अगला दोहा। रहीमन उजली प्रकृति को, रहीमन उजली प्रकृति को, नहीं नीच को संग, नहीं नीच को संग, करिया करिया बसन करे गहे, करिया बसन कर गहे, कालिख लागत अंग, कालिख लागत अंग। बड़ा ही सुंदर दोहा है प्यारे दोस्तों। शब्दार्थ में आपको बताता हूँ। उजली यानी कि स्वच्छ, उत्तम, स्वच्छ उत्तम, प्रकृत यानी कि प्राकृत स्वभाव, करिया यानी कि काला, बासन यानी कि बर्तन, कर यानी कि हाथ, कालिक यानी कि कालीमा। दोहे का अर्थ, रहीमन, रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को नीचों का संग नहीं करना चाहिए। उत्तम स्वभाव वाला, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसके आचार अच्छे हैं, जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका मन अच्छा है, जिसका समाज में व्यवहार अच्छा है, उसे रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को नीचों का संग नहीं करना चाहिए। अभी नीचों का अर्थ हम क्या लेंगे? हमेशा बुरे विचार, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, दूसरों को भला बुरा कहना, ऐसे नीच संग वालों के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। उनके साथ रहने से मनुष्य उसी प्रकार अवगुणोहित हो जाता है। क्या होता है? मनुष्य वैसा ही बुरे विचारों वाला हो जाता है। जिस प्रकार हाथ में काला बर्तन लेने से उसकी कालीमा शरीर में लग जाती है। क्या? अगर हमने कोई भी काला बर्तन हाथ में लिया और हाथ में लेकर हम थोड़ी देर तक बैठे रहे या थोड़ी दूर तक चलते गए तो अपने आप ही वह अनायास ही या अचानक ही अपने बदन पर कहीं भी उसके काले दाग धब्बे लग सकते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने कहा है
कि अच्छे विचारों वाले व्यक्ति को बुरे विचारों वाले व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि समाज में प्यारे दोस्तों, अगर हम किसी को अच्छे विचार देने का प्रयास करें, किसी को अच्छा बताने का प्रयास करें, तो वह उसे जल्दी से स्वीकार नहीं लेता, लेकिन बुरे विचार वह जल्दी से स्वीकार लेता है। इसीलिए रहीम ने ऐसा कहा है। प्यारे दोस्तों, अगली इकाई हमारी दीनता और बड़प्पन इसके साथ मिलते हैं।